Hello बच्चों, let's see this question. The question says match column 1 and 2 and choose the correct combination from the option given. यानी column 1 and column 2 जो है इसमें हमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं दोनों में, और यहाँ 1 2 3 4 के फॉर्म में हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो हमें इसमें से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इट इज रिप्स। तो रिप्स जो हैं ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं, और ये जो 12 पेयर्स हैं ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है: ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स एंड फ्लोटिंग रिप्स। तो जो ट्रू रिप्स होते हैं ये फर्स्ट से लेके जो 7th पेयर ऑफ रिप्स हैं वो होते हैं, और इनकी खास बात क्या है कि जो सेंटर में स्टर्नम प्रेजेंट होता है ये सभी उससे अटैच होती हैं। नेक्स्ट आता है फॉल्स रिब्स। तो जो 8th पेयर ऑफ रिब से लेके 10th पेयर ऑफ रिब है ये फॉल्स रिब्स होती हैं, और इसकी खास बात क्या है कि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होने के बजाय जो लास्ट ट्रू रिब है उससे अटैच होते हैं। कैसे? वाया कार्टिलेज, यानी यहाँ कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फिर आते हैं फ्लोटिंग बोन्स। फ्लोटिंग बोन्स जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब है ये फ्लोटिंग बोन्स होते हैं। इनको फ्लोटिंग बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड रहती हैं बट जो स्टर्नम है उससे जॉइंटेड नहीं रहती, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे ये फ्लोट कर रही हो, हेंस द नेम फ्लोटिंग रिब्स। डायग्रामेटिकली यदि हम समझें तो ये जो सेंटर में दिख रहा है दिस इज स्टर्नम। इसके बाद पिंक में जितनी बोन्स दिख रही हैं दे आर ट्रू रिब्स, क्योंकि देख सकते हैं कि ये सब एंड में आके यहाँ स्टर्नम से जुड़ रही हैं। फिर ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं 1 2 एंड 3 दीज आर फॉल्स रिब्स, बिकॉज ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ने के बजाय जो लास्ट ट्रू रिब है दिस वन यहाँ पे अटैच हो रही हैं। फिर आता है फ्लोटिंग रिब्स, जो ये येलो कलर में पीछे दिख रहे हैं दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड है बट आगे स्टर्नम से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस देखें तो जो फर्स्ट है इट सेज ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स जो हैं ये अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली एंड टू स्टर्नम वेंट्रली, यानी ये वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दोनों से ही अटैच होते हैं, तो ए का करेक्ट ऑप्शन है 3। बी को यदि हम देखें बी इज फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स जो है ये अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली एंड टू द 7th रिब वेंट्रली, जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम में देखा कि ये वर्टिब्रल कॉलम से भी लिंक्ड है एज वेल एज जो आपका लास्ट ट्रू रिब है उससे भी। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1। सी इज फ्लोटिंग रिब्स, तो ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं रहते, इसका ऑप्शन होगा 2। अब ये कॉम्बिनेशन हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? Option 2. So this is the final answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.